थाना रौनापार में दुष्कर्म का आरोपी गिरफ्तार। दिनांक 9/11/2022 को आवेदिका थाना सहारन जनपद फरीदाबाद हरियाणा, हाल पता थाना रौनापार जनपद आजमगढ़ ने थाना स्थानीय पर शिकायत किया कि दिनांक 7/11/2022 को प्रतिवादी द्वारा वादिनी के साथ झाड़ फूंक करते समय जोर जबरदस्ती कर शारीरिक संबंध बनाया गया। इसके संबंध में मुकदमा अपराध संख्या 376/22 धारा 376 भारतीय दंड विधान थाना रौनापार जनपद आजमगढ़ बनाम पारस पुत्र सतीराम यादव निवासी पकड़ियहवा थाना रौनापार जनपद आजमगढ़ के विरुद्ध पंजीकृत किया गया था। दिनांक 11/11 को थानाध्यक्ष कौशल पाठक मैं हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से संबंधित अभियुक्त पारस पुत्र सतीराम यादव निवासी पकड़ियहवा थाना रौनापार जनपद आजमगढ़ को ग्राम चालाकपुर मोड़ के पास से समय करीब 10:40 पर अभियुक्त पारस पुत्र सतीराम यादव निवासी पकड़ियहवा थाना रौनापार जनपद आजमगढ़ को हिरासत पुलिस में लिया गया। गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम में थानाध्यक्ष कौशल किशोर पाठक थाना रौनापार, कांस्टेबल राहुल यादव, कांस्टेबल सुमित कुमार यादव थाना रौनापार जनपद आजमगढ़ शामिल रहे। जहानागंज में लड़की को अगवा कर भगाने वाला अभियुक्त गिरफ्तार। दिनांक 29/8/2022 को वादी मुकदमा थाना जहानागंज ने लिखित प्रार्थना पत्र दिया कि उसकी लड़की विद्यालय पढ़ने गई परंतु शाम तक घर नहीं आई। खोजबीन करना शुरू की गई तो रात 10 बजे एक मोबाइल नंबर से फ़ोन आया कि मैं सहेली के साथ हूँ, सुबह घर आ जाऊँगी। मैं उसके नंबर पर फ़ोन किया तो मोबाइल स्विच ऑफ हो गया। लड़की सुबह तक घर नहीं आई। जानकारी हुई कि बगल के गांव बराहतीर जगदीशपुर के चौहान बस्ती के बसंत चौहान का लड़का ननकू चौहान और उसका जीजा लड़की को लखनऊ लेकर भाग गए। प्रार्थना पत्र के आधार पर मुकदमा अपराध संख्या 362/22 धारा 363, 366 भारतीय दंड विधान पंजीकृत होकर विवेचना प्रारंभ की गई। आज दिनांक 11 नवंबर 2022 को उप निरीक्षक योगेंद्र पाल मैं हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से संबंधित अभियुक्त दशई चौहान उर्फ रजनीश उपरोक्त के घर से समय करीब 10:10 पर हिरासत में लिया गया। गिरफ्तार करके अग्रिम कार्रवाई की गई। गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम में उप निरीक्षक योगेंद्र कुमार पाल, कांस्टेबल टार्जन गौड़ थाना जहानागंज जनपद आजमगढ़ शामिल रहे। थाना निजामाबाद में महिला को 3 तलाक देने और दहेज के लिए प्रताड़ित करने वाला अभियुक्त गिरफ्तार। दिनांक 17/9/2022 को वादिनी पीड़िता को विपक्षी लारेब पुत्र निसार अहमद निवासी फरिया थाना निजामाबाद आजमगढ़ और उसके परिवार द्वारा दहेज के लिए प्रताड़ित करने, मारने पीटने, गाली देने और जान से मारने की धमकी देने के संबंध में दिनांक 9/10/2022 को थाना स्थानीय पर मुकदमा अपराध संख्या 441/22 धारा 498A, 323, 504, 506 भारतीय दंड विधान धारा 3/4 DP एक्ट बनाम लारेब पुत्र निसार अहमद, निसार पुत्र कुद्दूस, आसिया पत्नी निसार अहमद निवासी गढ़ फरिया थाना निजामाबाद जनपद आजमगढ़ पंजीकृत किया गया था। बाद विवेचना मुकदमा उपरोक्त में धारा 3/4 मुस्लिम विवाह से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम की वृद्धि की गई है। गिरफ्तारी का विवरण इस प्रकार है। प्राप्त सूचना के अनुसार उप निरीक्षक नवल किशोर सिंह मैं हमराहियान के फरिया बूथ पर मौजूद थे कि मुखबिर खास द्वारा सूचना मिली कि मुकदमा उपरोक्त से संबंधित वांछित अभियुक्त लारेब पुत्र निसार अहमद निवासी फरिया थाना निजामाबाद नायरा पेट्रोल पंप फरिया के पास खड़ा है। अगर जल्दी किया जाए तो वह पकड़ा जा सकता है। इस सूचना पर उप निरीक्षक नवल किशोर सिंह मैं हमराह के द्वारा मौके पर पहुंचकर अभियुक्त लारेब उपरोक्त को उक्त मुकदमे में वांछित अभियुक्त बताकर आज दिनांक 11/11/2022 को समय 12:05 पर हिरासत में लिया गया और अग्रिम विधिक कार्रवाई की गई। गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम में उप निरीक्षक नवल किशोर सिंह, हेड कांस्टेबल सतीश यादव थाना निजामाबाद जनपद आजमगढ़ शामिल रहे। थाना मुबारकपुर पुलिस ने चोरी की घटना का अनावरण करते हुए चोरी के सामान के साथ अभियुक्त को किया गिरफ्तार। दिनांक 10/11/2022 को वादिनी मुकदमा मंशा देवी पत्नी सुनील कन्नौजिया निवासी कुकुरसंडा थाना मुबारकपुर आजमगढ़ द्वारा थाना स्थानीय पर सूचना दी गई कि दिनांक 9/11/2022 को अपने घर अपने मायके फतेहपुर से
आई तो मेरे घर में रखा हुआ मंगटीका, नथिया, मंगलसूत्र, करधनी, कमरबंद, पैजनी चोरी हो गई है। इसके आधार पर थाना स्थानीय पर मुकदमा अपराध संख्या 348/22 धारा 380 भारतीय दंड विधान बनाम अज्ञात पंजीकृत करके विवेचना उप निरीक्षक दशा राज सिंह द्वारा की जा रही थी। दिनांक 10/11/2022 को उप निरीक्षक दशाराज सिंह और उप निरीक्षक रामकृष्ण सिंह मैं हमराह कर्मचारियों के द्वारा मुकदमा उपरोक्त में प्रकाश में आए अभियुक्त अमित कन्नौजिया पुत्र अरविंद कन्नौजिया निवासी अबाड़ी थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़ को अशरफिया यूनिवर्सिटी तिराहे से समय करीब 20:10 पर गिरफ्तार कर लिया गया और गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध अग्रिम कार्रवाई की गई। पुलिस ने 1 अदद मंगटीका, 1 अदद नथिया में सहारा, 1 अदद मंगलसूत्र लॉकेट सोने की, 1 अदद करधनी, 1 अदद हाथ प्लानी, 1 जोड़ी पैजन चांदी की बरामद की है। गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम में उप निरीक्षक दशाराज सिंह थाना मुबारकपुर, उप निरीक्षक रामकृष्ण सिंह थाना मुबारकपुर, हेड कांस्टेबल शाहिद अली थाना मुबारकपुर, कांस्टेबल मुकेश चौधरी थाना मुबारकपुर, महिला कांस्टेबल मनीषा भारती थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़ शामिल रहे। श्री कृष्ण गीता राष्ट्रीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय लालगंज में आज़ादी और सड़क सुरक्षा से संबंधित वृहद संगोष्ठी का हुआ आयोजन। श्री कृष्ण गीता राष्ट्रीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय लालगंज में आज़ादी के अमृत महोत्सव के दौरान सड़क सुरक्षा पर बातचीत, चित्र निर्माण, क्विज और निबंध लेखन का कार्यक्रम 7 नवंबर से 11 नवंबर तक आयोजित किया गया। आज दिनांक 11 नवंबर 2022 को महाविद्यालय की स्काउट गाइड इकाई के नेतृत्व में आज़ादी से संबंधित और सड़क सुरक्षा से संबंधित एक वृहद संगोष्ठी का आयोजन किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए महाविद्यालय के प्राचार्य प्रोफेसर ऋषिकेश सिंह ने विद्यार्थियों और प्राध्यापकों को बताया कि आज हम जिस आज़ाद भारत में रह रहे हैं उसे आज़ाद कराने में बहुत बड़ी कुर्बानी देनी पड़ी। इसमें उन लोगों की भी महत्वपूर्ण भूमिका रही जिनका आज कोई नाम तक नहीं जानता। इसलिए हमारा यह दायित्व है कि हम अपने कार्य व्यवहार को ऐसा रखें ताकि हमारी आज़ादी अक्षुण्ण रह सके और आने वाली पीढ़ियों को आज़ाद भारत की शानदार सौगात मिलती रहे। प्रोफेसर सिंह ने सड़क सुरक्षा को गंभीर विषय बताया और उन सभी छात्र छात्राओं को जो सड़क सुरक्षा जागरूकता पर निबंध लेखन, चित्रकला और बातचीत के माध्यम से प्रतिभाग कर रहे हैं उनका उत्साहवर्धन किया। प्रोफेसर सिंह ने कहा कि बिना सड़क पर चले हमारा कोई कार्य संपन्न नहीं हो सकता, जबकि सड़कें सही ढंग से प्रयोग नहीं किए जाने पर जानलेवा भी साबित होती हैं। लोग प्रशासनिक दबाव तथा जुर्माना की व्यवस्था के बावजूद सीट बेल्ट और हेलमेट 8 दिन नहीं लगाते। अब यातायात के कानून काफ़ी कड़े कर दिए गए हैं। यह कार्यक्रम रोवर्स प्रभारी डॉक्टर योगेश दयालु सिंह, रेंजर्स प्रभारी डॉक्टर दीपमाला मिश्रा के नेतृत्व में आयोजित किया गया। कार्यक्रम का संचालन डॉक्टर पूनम तिवारी ने किया। डॉक्टर अतुल कुमार यादव ने आज़ादी के अमृत महोत्सव सहित सड़क सुरक्षा पर विस्तार पूर्वक चर्चा किया। इस अवसर पर डॉक्टर अखिलेश उपाध्याय, आशीष सिंह, डॉक्टर संगीता वर्मा, डॉक्टर सीमा सिंह, डॉक्टर नीरज कुमार श्रीवास्तव, डॉक्टर सुनील सिंह, शुभम गिरी, अखिलेश सिंह, अनंत यादव, लक्ष्मी वंदना विश्वकर्मा, सुष्मिता सिंह, स्मिता मिश्रा आदि लोग उपस्थित रहे। सड़क कैसी होनी चाहिए यही तो लिखेंगे आप। जैसे कोई मान लीजिए बहुत बढ़िया एक्सप्रेस हाईवे बन गया, जैसे पूर्वांचल एक्सप्रेस वे है, उस पर जब आप जाएंगे एक तरफ आप पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पर चढ़ेंगे और दूसरे तरफ जब उतरेंगे आप अंदर से बिल्कुल डर जाएंगे। उसको हम लोग देखेंगे, जो उसमें बढ़िया लिखा रहा होगा उसको भेजा जाएगा मंडल स्तर पर, ठीक है। इसी तरह का एक चित्र भी बनाना है। जो लोग निबंध नहीं लिखना चाहेंगे वो एक चित्र बना लाएंगे। अब एक होना है क्विज। क्विज समझते हैं? होगी वैकल्पिक प्रश्न। जैसे हम एक प्रश्न पूछेंगे, ठीक है। भारत का दूसरा नाम क्या है? हिंदुस्तान। 4 नाम बताएंगे सब बताइएगा, ठीक है। इंडिया, हिंदुस्तान, आर्यावर्त, भारतवर्ष। सोच के बताइए। क्विज हो रहा है। संविधान में लिखा है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का एक संघ होता है।
भारत भारत सब पुराना पड़ गया, ठीक है। इस तरह तैयार करते हैं। भारतवर्ष मतलब तो अगल बगल के बहुत से राज्य आ गए, उसमें कई देश मिलाएंगे तब भारतवर्ष बनेगा, ठीक है। ये तो हम ही लोग हैं, भारत पाकिस्तान बांग्लादेश। तो इस तरह से आप निबंध लिखेंगे और चित्र आप जैसा बना पाइएगा